सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में पूरी 100 महत्वपूर्ण पंक्तियों को हल करने वाले हैं, जिसको हमने परीक्षाओं में पूछी गई विभिन्न पेपरों से इकट्ठा करके इन्हें इस एक ही वीडियो में शामिल किया है। इतनी सारी पंक्तियाँ आपको पूरे यूट्यूब पर भी ढूंढने पर नहीं मिलेंगी, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास पसंद आए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, यही हमारी मेहनत का फल होगा। और एक कमेंट हमें ज़रूर किया करें। तो आज की क्लास को हम नए मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं कि सफलता की सीढ़ी में पहला कदम जो है खुद पर विश्वास करना, दूसरा कदम कठिन परिश्रम करना और तीसरा कदम कभी ना हार मानना है। अगर जीवन में कभी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखना, और दूसरा उसको पूरा करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना, और तीसरा जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें तब तक जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो एक दिन आपको अपना की मंजिल ज़रूर प्राप्त होगी। तो आज इसी के साथ हम क्लास शुरू करते हैं कि राष्ट्रगीत में भला यह कौन भाग्य विधाता है। ये जो पंक्ति है वो रघुवीर सहाय के द्वारा रचित मानी जाती है। रघुवीर सहाय जो हैं वो प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं और इनका जन्म जो है 1929 ईस्वी में माना जाता है। नंबर 2 देखते हैं, क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा। क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, यह पंक्ति जो है गिरजा कुमार माथुर के द्वारा रचित मानी गई हैं। किसके द्वारा? ये पंक्ति जो हैं वो गिरजा कुमार माथुर के द्वारा रचित मानी गई हैं। नंबर 3 देखते हैं, अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ। अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ, ये पंक्ति जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मानी जाती हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी एक प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं, जिनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। नंबर 4 देखते हैं कि झांकियाँ निकलते नहीं है, यहाँ पर निकलती हैं ढोंग अंधविश्वास की। झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अंधविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की। यह पूर्ण पंक्ति इस तरह से, हमने पूरी पंक्तियाँ नहीं लिखी हैं, आगे की कुछ लाइनें ही हमने लिखी हैं। तो यह पंक्ति जो हैं यह भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित मानी जाती हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है दूसरे शतक के कवि माने जाते हैं। नंबर 5 देखते हैं कि जन गण मन अधिनायक जया हो। ये जो पंक्ति किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं, तो यह पंक्ति जो है नागार्जुन के द्वारा रचित मानी जाती हैं। और नागार्जुन जो है एक प्रगति मार्क्सवादी कवि माने जाते हैं और इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में माना जाता है। नंबर 6 देखते हैं कि अति सूधो, यहाँ सुधा नहीं है, अति सूधो स्नेह को मार्ग, यह पंक्ति जो है घनानंद के द्वारा रचित मानी जाती हैं। घनानंद का जन्म जो है वो 1689 ईस्वी में माना जाता है। नंबर 7 देखते हैं कि अब लो नसानी अब ना नशे हो। यह पंक्तियाँ जो मानी जाती हैं ये पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। तुलसीदास जी का जन्म जो है वो 1632 ईस्वी में माना जाता है और ये पंक्तियाँ जो हैं विनय पत्रिका से ली गई हैं। विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में रचित माना जाता है और इसमें 279 पद जो है
माने जाते हैं। नंबर 8 देखते हैं कि सटपटाती सी शशि मुख घूंघट पर ढाके, ये पंक्ति जो हैं वो बिहारी जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। बिहारी जी का जन्म 1595 में माना जाता है। कहीं कहीं बिहारी जी का जन्म जो है वो 1601 ईस्वी में भी माना गया है। कहीं कहीं ऐसा है, कुछ कवियों के जो जन्म तिथि हैं वो निश्चित नहीं है, कहीं कुछ और कहीं कुछ दी जाती हैं, तो इसलिए कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाती है। बिहारी जी ने मात्र एक सतसई नाम की जो रचना लिखकर ही साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, और बिहारी जी के दोहों की संख्या कहीं कहीं 713 और कहीं कहीं 719 भी देखने को मिलती है। और बिहारी जी को शक्कर की रोटी जो है पदम सिंह शर्मा के द्वारा कहा गया था। और बिहारी जी जो थे वो रीति सिद्ध के कवि माने जाते हैं, और यह राजा जयसिंह के दरबारी कवि माने गए हैं। नंबर 9 देखते हैं कि ऊधो मन नाहे 10-20, ये जो पंक्ति ली गई हैं यह सूरदास जी के द्वारा रचित रचना से ली गई हैं। सूरदास जो हैं वो एक कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो 1478 ईस्वी में माना जाता है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं, और यह ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। और इनकी जो भक्ति है वो बातलस्य भक्ति जो है इनकी भक्ति मानी जाती है। सूरदास जी को रामचंद्र शुक्ल ने वात्सल्य का सम्राट भी कहा है। नंबर 10 देखते हैं कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर, यह पंक्ति जो है वो निराला के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 11 देखते हैं कि सैया सैकत पर दुग्ध धवल तवंगी, ये पंक्ति जो हैं यह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा मानी जाती हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी कौसानी में माना जाता है। यह कल्पना के कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि आदि माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। नंबर 12 देखते हैं कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित मानी जाती हैं, और यह पंक्ति जो है यशोधरा रचना से ली गई हैं। यशोधरा रचना का जो प्रकाशन है वो 1932 ईस्वी में माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो एक राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, और यह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। नंबर 13 देखते हैं शशि मुख पर घूंघट डाले, यह पंक्तियां जो हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो एक छायावादी कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1889 सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इन्होंने एक कामिनी नाम का एक महाकाव्य 1935 में लिखा था, और जिसमें 15 सर्ग माने जाते हैं, जिसका पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग जो है आनंद माना जाता है। नंबर 14 देखते हैं कि तुम कौन हो मेरे हृदय में, यह पंक्तियां जो हैं वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में माना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा को 1882 ईस्वी में यामा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। नंबर 15 देखते हैं कि न जाने नक्षत्रों से कौन
न जाने नक्षत्रों से कौन, ये पंक्ति जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित मानी जाती है। नंबर 16 देखते हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में, यह किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती है। वो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से यह पंक्ति ली गई है। नंबर 17 देखते हैं कि अधिकार सुख कितना मादक है। ये जो पंक्ति ली गई है स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित से ली गई हैं। स्कंद गुप्त की जो रचना है वो 1928 ईस्वी में मानी जाती है। नंबर 18 देखते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश, ये जो हैं रस खान के द्वारा रचित मानी जाती हैं। रस खान का जन्म जो है वो 1533 ईस्वी में माना जाता है। नंबर 19 देखते हैं कि मन लेत पर देत छटाक नहीं। तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो घनानंद के द्वारा रचित मानी जाती हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में माना जाता है। नंबर 20 देखते हैं कि जैसे उड़ो जहाज को पंछी जो है ये सूरदास की पंक्तियाँ मानी जाती हैं। सूरदास जो है एक ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं। सूर सारावली साहित्य लहरी जो हैं इनकी रचना मानी जाती हैं। नंबर 20 देखते हैं कि गिरा आ नैन बिनु पानी, ये पंक्तियाँ जो हैं वो तुलसीदास के द्वारा रचित मानी जाती हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1632 ईस्वी में माना जाता है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी, जिसका वर्णन 7 कांडों में किया गया है और उसकी रचना 1600 संवत 31 ईस्वी में की गई थी। नंबर 21 देखते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये जो पंक्तियाँ हैं वो मीराबाई जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई जो है एक कृष्ण भक्त मानी जाती हैं। मीराबाई जी के गुरु जो हैं वो रैदास को माना जाता है। मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति मानी जाती है। नंबर 22 देखते हैं कि अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये जो पंक्तियाँ हैं वो रसलीन की अंग दर्पण से ली गई हैं। रसलीन का जन्म जो है वो 1696 ईस्वी में माना जाता है। नंबर 23 देखते हैं कि हेर प्यारे को सेज पास, ये पंक्तियाँ जो हैं निराला जी की मानी जाती हैं और निराला जी का जन्म जो है वो 1897 ईस्वी में माना जाता है। नंबर 24 देखते हैं कि हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्वनी बह जाओ। तो ये पंक्तियाँ जो हैं अज्ञ के द्वारा रचित मानी जाती हैं। अज्ञ का जन्म जो है 1911 ईस्वी में माना जाता है। अज्ञ जो है वो ताड़ सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं। नंबर 25 देखते हैं, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता नहीं हूँ। यहाँ पर है गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये पंक्ति जो हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित मानी जाती हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म जो है वो 1913 ईस्वी में माना जाता है। नंबर 26 देखते हैं कि साईं के सब जीव कीरी कुंजर दोए। तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो कबीरदास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। कबीरदास जी का जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में माना जाता है। माना जाता है कि कबीर जी को जो है का जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से होने के कारण
लोक लाज के भय से इन्हें लहर तारा नामक नदी में फेंक दिया गया था, जिनका लालन पालन जो है वो कमाल और कमाली नाम वो नीरू नीमा नाम के दंपति ने किया था। कमाल और कमाली नाम की इनकी 2 संतानें थीं। कबीर जो है वो निर्गुण संत काव्य के कवि माने जाते हैं। रामानंद जो है इनके गुरु माने जाते हैं, और एक गुरु जो है एक मुस्लिम भी होते हैं, शेख तकी जो है इनके मुस्लिम गुरु माने जाते हैं। और कहते हैं कि कबीरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो मगर में हुई थी। माना जाता है कि मगर में मरने से जो है वो नरक की प्राप्ति होती है। इसी बात को असिद्ध करने के लिए इन्होंने अंतिम समय जो है मगर में बिताया और मगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। नंबर 27 देखते हैं कि देसिल वैना सबजन मिठा जो है यह विद्यापति जी की रचना मानी जाती है। विद्यापति जी का जन्म जो है वो 1350 ईस्वी में माना जाता है। विद्यापति जी को अभिनव जयदेव, खेलावन, मैथिल कोकिल आदि कवि नामों से भी जाना जाता है। तो हम इन पंक्तियों के साथ साथ ही आपको कम से कम 100 नहीं कम से कम 300 प्रश्नों को इसके माध्यम से हल कराने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नंबर 28 देखते हैं कि जिधर अन्याय है उधर है शक्ति। जिधर अन्याय है उधर है शक्ति। यह पंक्तियाँ जो हैं वो निराला जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 29 देखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ये जो पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कामायनी से ली गई हैं। कामायनी में श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक मानी जाती है, मनु जो है मन का प्रतीक मानी जाती है, और इड़ा जो है इड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना गया है। नंबर 30 देखते हैं कि बहुत दिनों तक चक्की रोई, चूल्हा रहा उदास। बहुत दिनों तक चक्की रोई, चूल्हा रहा उदास। यह पंक्तियाँ जो हैं वो नागार्जुन जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। यह पंक्तियाँ जो हैं अकाल और उसके बाद कविता से ली गई हैं। नंबर 31 देखते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो पंक्तियाँ हैं रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 12 देखते हैं कि काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। तो ये पंक्तियाँ जो हैं कबीरदास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं, और इनसे यह मालूम होता है कि कबीरदास जी का जो जन्म है वो काशी में हुआ था, और रामानंद जी जो इनके गुरु माने जाते हैं। नंबर 33 देखते हैं कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो। यह पंक्तियाँ जो हैं वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। तुलसीदास जी के बचपन का नाम जो था वो राम बोला माना जाता है। नंबर 34 देखते हैं कि अनबूढ़े बड़े तिजे जय बूढ़े सब संग। ये पंक्तियाँ जो हैं वो बिहारी जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। बिहारी जो हैं वो रीति सिद्धि के कवि माने जाते हैं। नंबर 35 देखते हैं कि सलब में सांप मैं बर दूं। ये पंक्तियाँ जो हैं वो महादेवी जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। रश्मि, नीरजा, निहार आदि जो हैं इनकी रचना मानी जाती हैं। यह जो है एक छायावादी कवित्री मानी जाती हैं। नंबर 36 देखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही। दुख ही जीवन की कथा रही। यह पंक्तियाँ जो हैं निराला जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। ये पंक्तियाँ जो हैं सरोज स्मृति से ली गई हैं। नंबर 37 देखते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि। यह पंक्तियाँ जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर 38 देखते हैं कि जो बीत गई सो बात गई। ये पंक्तियाँ जो हैं
हरिवंश राय बच्चन सिंह के द्वारा रचित मानी जाती हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो हालावादी कवि माने जाते हैं। आगे देखते हैं कि काव्य की रीति सीखी सुखविन सो सखी नहीं है। यहाँ काव्य की रीति सीखी सुखविन सो, तो यह पंक्तियाँ जो हैं वो भिखारी दास के द्वारा रचित मानी जाती हैं। किसके द्वारा? ये जो पंक्तियाँ हैं भिखारी दास के द्वारा रचित मानी गई हैं। भिखारी दास का जन्म जो है वो 1725 ईस्वी में माना जाता है। भिखारी दास जो है वो रीति काव्य के कवि माने जाते हैं। नंबर 40 देखते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ये पंक्तियाँ जो हैं वो भूषण के द्वारा रचित मानी जाती हैं। भूषण का जन्म जो है वो 1613 ईस्वी में माना जाता है और भूषण जो हैं वो एक अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। नंबर 41 देखते हैं कि ज्यों ज्यों निहारिए हवे नैनन में मती राम। तो यह पंक्ति जो मानी गई हैं यह मती राम की मानी गई हैं। मती राम का जन्म जो है वो 1603 ईस्वी में माने जाता है। ललित ललाम जो है इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। नंबर 42 देखते हैं कि नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। तो यह पंक्तियाँ जो हैं वो पद्माकर के द्वारा रचित मानी जाती हैं। पद्माकर का जन्म जो है वो 1753 ईस्वी में माना जाता है और पद्माकर जो है वो रीति काल के अंतिम कवि माने जाते हैं। नंबर 43 देखते हैं कि राव रे रूप की रीति अनूप। ये जो पंक्तियाँ हैं वो घनानंद के द्वारा रचित मानी जाती हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में माना जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीली के दरबार में के कवि माने जाते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि इनकी प्रेमिका ने इन्हें धोखा दिया था, जिससे यह दुखी होकर वृंदावन में जाकर निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना को इन्होंने ग्रहण किया था। नंबर 44 देखते हैं कि करुणा सैत का सौदा नहीं। यह पंक्तियाँ जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। इनका जन्म जो है वो 1844 ईस्वी में 84 ईस्वी में माना जाता है और रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो एक रसवादी कवि माने जाते हैं। नंबर 45 देखते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यह पंक्तियाँ जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी थी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल की शुरुआत 1000 ईस्वी से मानते हैं। नंबर 47 देखते हैं कि लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो।